वेलकम टू सिविल प्रदीप। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम पर जितनी भी केसेस होती हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन की। इस वीडियो में मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के सभी केस जो भी कैंटिलीवर और फिक्स बीम में होते हैं उसको डिस्कस करूंगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम। सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम को लेंगे। पहला केस, यदि ये एक कैंटिलीवर बीम है और इसके एक सिरे ए है और ये बी है और इसके फ्री एंड पर एक मोमेंट m लग रहा हो तो और इसकी लेंथ l हो तो मैक्सिमम स्लोप जो कि बिंदु B पर होगा और डिफ्लेक्शन भी B पर ही होगा। बीम पर मोमेंट आने पर इसका मैक्सिमम स्लोप ml/ei होगा तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ml²/2ei होगा। अब दूसरा केस हम लेते हैं। यदि कैंटिलीवर बीम के इसके फ्री एंड पर एक W लोड का पॉइंट लोड लगा हो और लेंथ इसकी L हो तब मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करेंगे। इस केस में बीम कुछ इस प्रकार झुकेगी तो मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन पॉइंट B पर ही होगा और ये माना मैक्सिमम स्लोप जो कि B पर होगा वो होगा WL²/2ei होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट B पर होगा और वो WL3/3ei होगा। अब हम तीसरा केस लेते हैं। यदि यह एक प्रकार की कैंटिलीवर बीम है जिस पर एक लोड इससे L दूरी पर, अगर इसका पूरा लेंथ L है तथा A दूरी पर एक पॉइंट लोड W लगा है तो इसकी मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करेंगे। अगर ये लेंथ L है और ये यहाँ से पॉइंट लोड A दूरी पर लगा हुआ है तो इसकी दूरी L-A होगी। अगर लोड आने पर बीम कुछ इस प्रकार झुकेगी। यहाँ से यहाँ तक माना ये पॉइंट C है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। ये माना पॉइंट B है, ये A है तो ये YB मैं मान रहा हूँ और इसको मानता हूँ। अगर यहाँ से ये θC है तो इसकी दूरी θC × CB होगी, क्योंकि जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। इस फार्मूले से निकालेंगे तो ये आएगा। अब हम इसके मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करते हैं। मैक्सिमम स्लोप जो कि पॉइंट B पर ही होगा, जो कि होगा पहले इस पॉइंट के लोड के कारण जो कि होगा θB बराबर θC के होगा और वो होगा इस लोड के कारण A दूरी पर लगा हुआ है उसके कारण होगा, जो कि होगा WA²/2ei ही होगा। अब हम इसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की गणना करेंगे, क्योंकि इसके कारण YB होगा और इसके कारण इस लोड के ऐसे से जब डिफ्लेक्शन होगा तो इसके कारण और डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थीटा प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा YB प्लस θC × CB होगा। क्योंकि इसके कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब निकालेंगे पॉइंट लोड के कारण तो वो आता है WAQ/3ei होगा प्लस θC को हम निकाल लेंगे। θC क्योंकि θB बराबर θC है और वो है WA²/2ei
इंटू सी बी की वैल्यू यहाँ पर L माइनस ए है। इस प्रकार मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की गणना कर लेंगे। आप फोर्थ केस लेते हैं। यदि ये एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर पूरी स्पेन पर यूडीएल लोड आ रहा है, माना ये W पर यूनिट लेंथ का आ रहा है, जिसकी लंबाई L है तथा A और B दो इसकी बिंदु हैं, ये पॉइंट A पॉइंट B। जब बीम झुकेगी तो कुछ इस प्रकार झुकेगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन B पर होगा और स्लोप भी B पर ही होगा। सबसे पहले इसके मैक्सिमम स्लोप की गणना करेंगे, जो कि B पर होगा स्मॉल w L के पावर 3 अपान 6 EI होगा, या इसी को इस प्रकार ले सकते हो आप, कैपिटल W L स्क्वायर अपान 6 EI। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट B पर ही होगा, जो कि होगा स्मॉल w L के पावर 4 अपान 8 EI, या इसी को लिख सकते हो आप W L के पावर 3 अपान 8 EI। अब हम पांचवें केस की गणना करेंगे। फिफ्थ केस इसका है, एक कैंटिलीवर बीम है इस प्रकार, जिस पर कुछ दूरी पर A दूरी पर यूडीएल लोड लगा हो, माना ये दूरी A है। तब मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करेंगे। माना ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। बीम कुछ इस प्रकार झुकेगी, इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन इतना होगा जो कि इस प्रकार होगा, तथा इसके कारण बिंदु C के कारण थीटा C माना ये, तो ये होगा आपका Y, माना इसको ये B पॉइंट है तो माना इसको YC है, और ये थीटा C इंटू CB हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम स्लोप जो कि होगा थीटा B बराबर थीटा C के होगा, और इस लोड के कारण यूडीएल लोड के कारण हम इसके स्लोप की गणना करेंगे, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, स्मॉल W A के पावर 3 अपान 6 EI होगा, तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YC प्लस थीटा C इंटू CB होगा। YC हम अगर इस यूडीएल लोड के कारण डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते तो हो जाएगा इस पॉइंट लोड के कारण, इस यूडीएल लोड के कारण A बिंदु पर WA के पावर 4 अपान 8 EI होगा, प्लस थीटा C यहाँ से लिख लेंगे WAQ अपान 6 EI होगा, इंटू CB की वैल्यू L माइनस ए होगा, क्योंकि अगर ये दूरी A है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा L है तो ये दूरी L माइनस ए ही होगी। अब हम फिफ्थ के बाद 6 केस लेते हैं। 6 केस, अगर ये आपकी कैंटिलीवर बीम है और इसके इस पर यूवीएल लोड लगा हो कुछ इस प्रकार, और इसकी लेंथ L हो, इसकी इंटेंसिटी W हो, और माना ये सिरा A है, ये B है, तो मैक्सिमम स्लोप इसका होता है W L के पावर 3 अपान 24 EI होता है, तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन W L के पावर 4 अपान 30 EI होता है। अब स्लोप और डिफ्लेक्शन के जितने भी 6 केसेस होती हैं कैंटिलीवर में, उसको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं देखूंगा फिक्स बीम में कितना मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन होता है। पहला लेते हैं फिक्स बीम में मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की। यदि ये एक फिक्स बीम है इस प्रकार और बीच में पॉइंट लोड लगा हुआ है W न्यूटन का, और इसकी लेंथ L है, यहाँ से जाहिर सी बात बीच पे लगा हो तो मिड पे लगा तो L/2 की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक इसकी। तो क्योंकि ये फिक्स इंड है होने के कारण मैक्सिमम स्लोप इस पे 0 आता है। ए और बी दोनों सिरों पर क्या होता है, स्लोप की
फिक्स बीम में स्लोप क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इस केस में डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि इस बिंदु सी पर होगा, ये हमारा सी है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL/3/192 EI होता है। और इसका सेकेंड केस लेते हैं। यदि ये एक फिक्स बीम है और पूरी इसकी लेंथ L है तथा पूरे बीम पर W इंटेंसिटी का लोड लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ का, तो इस केस में भी स्लोप मैक्सिमम स्लोप 0 होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL/3/384 EI होता है। Thank you for watching my video.